ये देखिए राधा स्वामी सत्संग से है, बिलवा सत्संग जयपुर में है, वहाँ से ये राधा स्वामी सत्संग व्यास की है। ये बुक्स लेके आई हूँ जो है जिज्ञासुओं के लिए, अर्थात कहाँ भगवान कहाँ है, कैसे मिल सकता है, ये अनेक प्रकार के जो सवाल होते हैं उन सभी का है आंसर, इन सभी का उत्तर इसमें मिल जाएगा कि ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे करें, कहाँ है, कैसा होता है ईश्वर, किसको मानिए, सब इस किताब के अंदर इन सभी सवालों के जवाब है। चलो हम थोड़ा सा इसमें से अध्ययन करते हैं ईश्वर के बारे में। समय हुआ है रात के 2:30 बजे हैं और 3 बजे हैं। राधा स्वामी महाराज कहते हैं कि 3 और 2:30 बजे सत्संग में बैठा करो, तो हम चलो थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं, फिर हम करेंगे। इधर देखिए नीचे की लाइन में लिखा हुआ है कि जो शब्द है, जो ईश्वर है वो इस शब्द से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके बारे में इसमें कुछ लिखा है। देखिए गुरु साहब ने वाणी के एक प्रसंग में नामे ही ते सब कीछ होया, यानी नाम से ही सब कुछ हो सकता है। दूसरे में लिखा है उत्पत्त पर लेऊ शब्दे होवे। तीसरे में लिखा है हुक्मी होवन आकार, और चौथे में लिखा है कीता पैसाऊ एको कहवाऊ का संकेत दिया, अर्थात कर्ता दो नहीं हो सकते, ईश्वर दो नहीं हो सकते, एक ही शक्ति को परमात्मा भी कहा गया है, शब्द भी कहा गया है, उसी परमात्मा को शब्द कहा गया है, और उसी को नाम हुक्म या कहवाऊ कहा गया है। यानी परमात्मा एक ही है, उसके अनेक नाम हैं, जिसको कोई परमात्मा बोलता है, कोई शब्द बोलता है, कोई नाम बोलता है, हुक्म या कहवाऊ। और हम परमात्मा को है वो गुरु के अधीन हो के ही और गुरु के द्वारा ही आधार बना के ही और शब्द के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, और इसी शब्द को ही ईश्वर के तक पहुंचने का माध्यम बताया है कि शब्द ही है वो एक प्रकार से ईश्वर है। सूरत शब्द योग, यानी हम हैं वो शब्द को ही स्मरण करके और ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। संत मत में नाम की कमाई, अर्थात नाम यानी जो शब्द है उसी की कमाई करके शब्द की कमाई और सूरत शब्द की कमाई, सब का एक ही अर्थ है। संत मत को सूरत शब्द योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूरत या आत्मा को शब्द अर्थात परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताया है। इसमें सुमिरन द्वारा फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट कर दोनों आँखों के बीच में इकट्ठा किया जाता है, और पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में सूरत अपने आप ही अंतर में शब्द या नाम के साथ जुड़ जाती है, और शब्द इसको खींचकर परमात्मा में विलीन कर देता है। यानी जो शब्द है वो आँखों के बीच का जो स्थान है वहाँ ये एकाग्रता लाता है, और ये जो शब्द है वो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। गुरु ही है वो हमें ये शब्द देते हैं, जिसका स्मरण करके हम अपने मन तन और चित्त को है एकाग्र करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में अंदर प्राप्त होने वाला यह नाम या शब्द ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम खाणे। यानी हम हैं वो शब्द को ही रट कर के ईश्वर तक पहुंच सकते हैं का ये गुरु नानक साहिब ने इसका उपदेश दिया है। आप नाम की कमाई और सूरत शब्द की साधना का समान अर्थ में प्रयोग करते हुए कहते हैं कि
यही प्रभु मिलन और सच्चे सुख की प्राप्ति का असली साधन है। यानी शब्द को ही है प्रभु मिलन का असली साधन बताया है। शब्द है, शब्द के द्वारा हमें है इसको स्मरण किया जाता है, उसे रटा जाता है, उसको मन में धारण किया जाता है। उसके बाद में है हमें है वहाँ सुरों की ध्वनि सुनाई देती है और सारी एकाग्रता है हमें आँखों के जो बीच का जो स्थान है जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर ही हमें है वो एकाग्रता से ईश्वर प्राप्ति होती है। जैसे राम नाम मन बेधिया, राम नाम मन भेदिया, अवर की करी विचार, सबद सूरत सुख उपजे, प्रभ रातेऊ सुख सार। आप सावधान करते हैं, आप समझाते हैं कि सूरत शब्द के अभ्यास से अगर हम शब्द का अभ्यास करेंगे तो सूरत शब्द के अभ्यास से अनजान मन मुख कभी आवागमन के बंधन तोड़कर भव सागर से पार नहीं जा सकते। सूरत शब्द के अभ्यास के अनजान यानी सूरत शब्द का अगर हमें अभ्यास नहीं है, अगर हमने शब्द को गुरु द्वारा दिए गए शब्द को हमने अगर स्मरण नहीं किया है, उसे रटा नहीं है, उसे अपने मन मस्तिष्क में धारण नहीं किया, तो हम है वो आवागमन के बंधन तोड़कर भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। साकत नर सबद सूरत किए पाइए, सबद सूरत बिन आइए और जाइए। और अगर हमने शब्द गुरु द्वारा जो शब्द दिया है, अगर उसको हमने नहीं रटा, उसको हम स्मरण नहीं किया है, तो इस संसार सागर में आना और जाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। बार बार में जन्म लो, बार बार में मरो। ये एक शब्द ही है जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। ये शब्द के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस शब्द का है वो हमें स्मरण करना है, उसे याद करना है, उसे कहते हैं यूँ कहते हैं कि वृथा श्वास मत खोए, यानी श्वास श्वास में नाम ले। इस शब्द के लिए कहा जाता है कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। नहीं जानो इस श्वास को आवण होए न होए। अर्थात इस शब्द को है वो हर एक सांस के एक जितनी हम सांसें लेते हैं उतना ही हर एक क्षण जितनी सांसें हमारे बाहर निकलती है अंदर जाती, उतने ही शब्द को रटो और इसको रटने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ये सांसें हैं जो व्यर्थ ही यूँ चली जा रही है, उसके हर सांस के साथ शब्द रटो, हर सांस के आने के साथ, हर सांस के जाने के साथ शब्द रटो, जिससे है वो ईश्वर की प्राप्ति होगी। और श्वास है वो व्यर्थ मत खोए। इन सांसों का आना जाना है वो व्यर्थ हो जाएगा तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हर सांस में इस शब्द की रटन करते रहो, इसे स्मरण करते रहो, इसे धारण करते रहो। कबीर साहब की वाणी है कि कबीर आदि साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत जग झूठ है, नाम तो सत्य है और जग झूठा है, सूरत शब्द पहचान। और इस सूरत और इस शब्द को पहचान, क्योंकि शब्द रटेंगे तो सूरत एक ध्वनि सुनाई देगी और वो ध्वनि हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। कबीर साहब की इन पंक्तियों में संसार के करोड़ों ग्रंथ शास्त्रों का सार भरा हुआ है कि जगत है वो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, विनाशी है, विनाश होने वाला है, नाम अविनाशी है। और एक नाम ही शब्द ही, एक नाम ही शब्द को ही नाम का है, नाम को ही शब्द का है। ये एक नाम है जो अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। और परमात्मा की प्राप्ति उसके नाम की कमाई या सूरत शब्द के अभ्यास के द्वारा ही संभव है। यहाँ तुलसीदास जी भी फरमाते हैं और सावधान करते हैं इंसानों को सावधान करते हैं कि 4:18:9 पढ़े, 4:18:9 पढ़े, सट पढ़ी खोया मूल, सूरत शब्द चिन्ह बिना ज्यों पंछी चंडूल।
यानी कितनी भी वेद पढ़ लो, कितनी विद्याएं पढ़ लो, लेकिन अगर शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्द का रटन नहीं है, तो है वो पढ़ाई है वो किसी काम की नहीं है। अर्थात सूरत शब्द के अभ्यास के बिना, अगर सूरत शब्द जो ईश्वर ने दिया है उसे सूरत शब्द कहते हैं, जो गुरु जी ने दिया है उसे सूरत शब्द कहते हैं। सूरत शब्द के अभ्यास के बिना समस्त वेद, स्मृतियाँ और दर्शन का पठन पाठन व्यर्थ ही है। इन सब से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर गुरु के द्वारा दिया हुआ अगर हम शब्द नहीं रटेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति मुश्किल है। यहाँ पलटू साहब उपदेश देते हैं। पलटू साहब इसके शब्द के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, सूरत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद। यानी जब से हमने शब्द रटा है, जब से हमने शब्द में मगन हुए हैं, ध्वनि सुनी है शब्द की, उसके मिलन से हमें क्या है, आनंद की प्राप्ति हुई है। मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी। जिस तरीके से पानी में पानी मिल जाता है, उसी तरीके से इसके शब्द के द्वारा है इतना आनंद आया है, जैसे ईश्वर के अंदर ही पानी की तरह मिल चुके हैं। दो से भा सूत नहीं मिली के अलगानी। दो से भा सूत नहीं मिली के अलगानी। इसका अर्थ है, आप पलटू साहब कहते हैं कि परमात्मा से अभेद होने और परम आनंद प्राप्त करने का एकमात्र साधन है वो सूरत शब्द का अभ्यास ही है। आप सूरत शब्द का अभ्यास करें, 3 या 2:30 बजे उठ के हैं, वो कम से कम 2-2.5 घंटे है, वो इस शब्द का स्मरण करें बैठ के, तो है वो आपको एक ध्वनि रूप में है, वो आपको एक ध्वनि रूप में आपको सुनाई देगा। तो इसे धुन रूप में है ये शब्द। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा, धुन रूप में ये शब्द सुनेगा। दादू साहब भी इसके बारे में फरमाते हैं, दादू गावे सूरती सो वाणी बाजे ताल, यह मन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। यानी हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। जैसे हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, 9 द्वारों के अंदर 2 आँखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, मुंह है और मलमूत्र के 2 स्थान, मन और आत्मा के संसार में कार्यशील होने के लिए है। मन और आत्मा के संसार में कार्यशील होने के लिए है। ये जो 9 द्वार है, इन 9 द्वारों के लिए बताया गया है कि दोनों आँखों के ऊपर भौहों के जो मध्य में एक सूक्ष्म नुक्ता या सूक्ष्म बिंदु है। इन्हीं दोनों आँखों के ऊपर भौहों के बीच में एक सूक्ष्म बिंदु है, जिसे 10वां दरवाज़ा कहा है। ये 9 द्वार है। इसके बाद जो 10वां दरवाज़ा है वो आँखों के बीच में है। 10वीं गली, यानी जो 10वीं गली, तीसरा तिल शिव नेत्र आदि कहा जाता है। इसे जो बीच में आँखों के बीच में जो स्थान है, इसे तीसरा तिल कहा जाता है, या शिव नेत्र कहा जाता है, या 10वीं गली भी कहा जाता है, या 10वां दरवाज़ा भी कहा जाता है, जिसके द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये स्थान आत्मा की स्वाभाविक बैठक है। यही वो रास्ता है, यही वो स्थान है जहाँ स्वाभाविक रूप से है वो ईश्वर बैठे हुए होते हैं। यहाँ से ही नीचे उतरकर आत्मा शरीर के 9 द्वारों के ज़रिए, शरीर के जो 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों के ज़रिए सारे संसार में फैली हुई है। इन 9 द्वारों के द्वारा जो सारे संसार में फैली हुई है ये आत्मा, वो आत्मा का रुख नीचे और बाहर की ओर है, और इसे अंदर आँखों के पीछे स्थित 10वें दरवाजे का पता नहीं है। यह संसार के अनेक शक्लों पदार्थों के सुमिरन और ध्यान में लगी हुई है। ये आत्मा है वो अलग अलग तरीके से भटकी हुई है, इन 9 द्वारों के द्वारा अलग अलग तरीके से फैली हुई है। इसी को हमें एकाग्र करके अपने आँखों के बीच के मूल केंद्र में स्थित करना है, तभी हमें जागृति आएगी ईश्वर को प्राप्त करने की, उस ध्वनि को सुनने की जागृति आएगी, जिससे हमें ईश्वर की
अभ्यास होगा, ईश्वर से पूर्ण मिलन का अभ्यास होगा। पूर्ण संत परमात्मा के नाम के सुमिरन द्वारा आत्मा को आँखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र और स्थिर करने की युक्ति सिखाते हैं। जैसे ही आत्मा अंतर में उस नुक्ते पर इकट्ठी और स्थिर होती है, वह परमात्मा की सच्ची दरगाह से आ रही शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश से जुड़ जाती है। जैसे हम एकाग्र हो जाते हैं इन आँखों के बीच का जो स्थान है उसमें, तो हमें एक रोशनी दिखाई देती है, एक उजाला दिखाई देता है और एक ध्वनि है जो हमें सुनाई देती है। वह शब्द की ध्वनि के द्वारा आंतरिक मंडलों का रुख कायम कर लेती है और सतगुरु की सहायता से शब्द के प्रकाश में आंतरिक रूहानी सफ़र तय करती हुई निज घर लौट जाती है। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं कि नौ दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह, दिन राती गुरमती शब्द सुनावैनिया। अर्थात इस बात का क्या अर्थ है कि जब शरीर के 9 द्वारों में भटक रहे मन और आत्मा को हम सुमिरन और ध्यान की सहायता से आँखों के पीछे 10वीं गली में एकाग्र और स्थिर कर लेते हैं, तो खुद ब खुद अंतर में अनहद शब्द से जुड़ जाते हैं। एक अनहद शब्द एक ध्वनि रूपी शब्द है जिससे हम जुड़ जाते हैं। वह ध्वनि हमें तभी सुनाई देती है जब हम उस शब्द का रटन एकाग्रता से और निरंतर करते रहेंगे, तभी वह हमें ध्वनि या उजास या उजाला हमें दिखाई देगा और वह शब्द हमें सुनाई देगा। और वह शब्द गुरुमत के अनुसार चलने से ही प्रकट होता है। और ये शब्द की असर कब होगा? जब हम गुरु के द्वारा ही ये शब्द का धारण करेंगे, इस शब्द को धारण करके लेंगे, तभी हमें ये प्रकट होगा। यह शब्द ही कर्मों का नाश करता है। ये शब्द में ही वो शक्ति है जिसका स्मरण करने से कर्मों का नाश होता है और यह शब्द ही आत्मा को निर्मल करके प्रभु से मिलने के लिए योग्य बनाता है। इसी शब्द में इतनी शक्ति है कि जिसका रटन करने से, जिसका स्मरण करने से, जिसका निरंतर अभ्यास करने से है इंसान प्रभु से मिलने के योग्य बन जाता है। कबीर साहब फरमाते हैं, यदि आत्मा रूपी स्त्री शरीर के 9 द्वारों में भटकती रहेगी। कबीर साहब कहते हैं कि यदि आत्मा रूपी जो स्त्री है वो शरीर के 9 द्वारों में भटकती रहेगी तो इसे परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। 9 घर देख जो कामन भूली, बसत अनूप न पाई। कबीर कहत कबीर, 9वें घर मुँह से 10वें तत्व समाई। अर्थात शरीर के 9 द्वार नश्वर हैं। ये जो 9 द्वार है, जो 9 छिद्र दिए हुए हैं शरीर के अंदर, ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाले हैं। जब तक आत्मा इनमें कैद है, इन 9 द्वारों के अंदर कैद है आत्मा, वह उस अविनाशी प्रभु तक नहीं पहुंच सकती है। उस अनुपम सार पदार्थ अथवा मूल तत्व की प्राप्ति चेतना को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आँखों के पीछे तीसरे तिल में एकाग्र करने से ही होती है। इसके आँखों के पीछे जो शब्द है वो जो गुरु ने दिया है उसका अभ्यास करने से, एकाग्र चित्त होने से ही ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। अब ये है आंतरिक बातें, ये अंदर की बात है जो हम दिखाई नहीं देती है और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इसको सिर्फ महसूस करने वाली, फीलिंग करने वाली ये जो बातें हैं और जो पूजा पाठ है वो बहिर्मुखी साधन है और जो चीज़ें हैं वो बहिर्मुखी है और बहिर्मुखी के द्वारा हम ईश्वर तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। हम अंतर्मुखी के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। बहिर्मुखी साधन के अंदर आते हैं जप, तप, पूजा पाठ, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन आदि जो भी साधन हम अपनाते हैं उनका असली उद्देश्य
हमारे मन में परमार्थ के प्रति रुचि पैदा करना है, अन्यथा और कुछ नहीं है। मन को संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ना है और इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये साधन नींव तैयार करने के लिए है, ना कि ईश्वर, सिर्फ नींव तैयार करने के लिए है। ईश्वर तक इन साधनों से नहीं पहुंचा जा सकता। ये साधन नींव तैयार करने के लिए है जिस पर नाम की कमाई का भवन बन सके। ये सिर्फ ये एक रास्ता है, लेकिन मेन चीज़ है शब्द, नाम, जिसकी कमाई करने पर ही हम हैं वो इसका भवन बना सकते हैं, इस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये सब मात्र जरिया है, ये चीज़ें मात्र जरिया हैं, मंजिल नहीं है। ये सिर्फ साधन है, जरिया है, एक पुल है, लेकिन मंजिल नहीं है। बहिर्मुखी साधन ध्यान को बाहर रखते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य इसे है वो जबकि हमारा लक्ष्य इसे अंतर्मुखी करके, अंतर्मुखी यानी अंदर की तरफ करके, अंतर्मुखी करके शब्द से जोड़ना है। यानी अंदर से जो फीलिंग्स हमें आती हैं, अंदर की जो भाव है, उनसे जोड़ा जाता है, तब ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। बहिर्मुखी साधनों से लाभ उठाया जा सकता है, परंतु ईश्वर नहीं प्राप्त होता। इनको शब्द की कमाई का साधन नहीं, इनको शब्द की कमाई का स्थान नहीं दिया जा सकता। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, और पूजा कीजिए नाम धियाइए, बिन नावे पूज न होए। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि शब्द मिले से चूजाचारी साची दरगह माने। शब्द मिले से सुचाचारी साची दरगह माने। अन दिन नाम रतन लियु लागे, जुग जुग साच समाने। सगले कर्म धर्म सूच संजम, जप तप तीर्थ शब्द बसे। नानक सतगुरु मिले मिलाइयाँ, दुख पराछत काल नसे। अर्थात आप सूरत को शब्द में लीन करने का उपदेश देते हैं। सूरत क्या है? ध्वनि है और शब्द है, उसको रटने से ये ध्वनि हमें प्राप्त होती है। लीन करने का उपदेश देते हैं, यही सच्चा आचार यानी व्यवहार है। इसमें हर प्रकार के धर्म कर्म जप तप तीर्थ व्रत आदि का फल शामिल है। इस अभ्यास द्वारा ही जीवात्मा दुखों से भरे भवसागर यानी संसार को पार करके आनंद स्वरूप प्रभु में विलीन हो सकती है। अब है मार्गदर्शक। अब इसमें है मार्गदर्शन दे रहे हैं गुरु जी हमें कि किस तरीके से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु अर्जुन देव जी प्रश्न करते हैं, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय, यानी मुझे कौन सी विधि अपनानी चाहिए जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये मार्गदर्शक के रूप में गुरु अर्जुन देव जी प्रश्न पूछते हैं कि किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय, यानी कौन सी विधि अपनाऊं जिससे मैं परमात्मा तक पहुंच सकूं। तो आप स्वयं ही उत्तर देते हैं फिर, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे। तो कोई भी ऐसा संत हो, कोई भी ऐसा ऋषि मुनि हो, कोई भी ऐसा गुरु हो जो मुझे जो सुखदाता, जो सुख के मार्ग, इस सुख के मार्ग को बता दे, जो इस सुख के मार्ग को बता दे, जो ईश्वर तक पहुंचता है। जो संत स्वयं प्रभु से मिलकर सहज अवस्था प्राप्त कर चुका है, कि वही रास्ता बता सकता है जो वहाँ तक पहुँच चुका है। जो जहाँ उस स्थान पे जा चुका है वही हमें उस घर का रास्ता बता सकता है जिस घर तक हमें जाना है, क्योंकि एड्रेस उसी को पता होता है जो पहले पहुँच चुका होता है। अन्यथा वो
अगर उसे उस घर का पता नहीं है तो हमें भटका देगा, राह से इधर उधर कर देगा। तो सही गुरु चुनकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो खुद ईश्वर से मिला है वही हमें मिला सकता है, अन्यथा वह इधर उधर भटका के हमें गुमराह कर सकता है। तो केवल वही दूसरों को भी यह अवस्था प्राप्त करने का साधन और मार्ग बता सकता है। आप कहते हैं भूले कहूँ गुरु मार्ग पाइया, यानी गुरु का मार्ग भूलकर हम अवर त्याग हर भक्ति लाइया, और गुरु का मार्ग त्याग कर हम चाहे अनेक प्रकार की भक्तियाँ कर ले, उससे परमात्मा की सिद्धि प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं भूले सिख गुरु समझाइया, उजड़ जादे मार्ग पाइया, यानी गुरु को भूलकर, गुरु के सिखाए हुए शब्द को भूलकर हम उजड़े हुए मार्ग तक ही पहुंच सकते हैं, हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। अर्थात गुरु जीव को गलत रास्ते से हटाकर ठीक रास्ते पर लाता है, वह उसे भक्ति के गलत साधनों से निकाल कर सच्चे साधन का ज्ञान देता है। गुरु अमरदास जी का कथन है पूजा करे सब लोग, पूजा करे सब लोग, संतो हो मन मुख थाए न पाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, भाणा मन बसाई। यानी अनेक प्रकार की पूजा, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ सब कुछ करिए, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है जब तक हम गुरुमुखी होकर के गुरु से शब्द का ज्ञान नहीं प्राप्त करते। हमारी ये पूजा पाठ है वो व्यर्थ ही है। अब है मन मर्जी की भक्ति। मन मर्जी की भक्ति हमें परमात्मा से नहीं मिला सकती। हमारे जैसी जी करे हम वैसे ही ईश्वर को याद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये भक्ति हमें ईश्वर के मार्ग तक तो नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न होए, यानी गुरु के बिना हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जो शिक्षित होगा, जिसने MA BEd सारी, अर्थात उदाहरण दे रही हूँ कि जिसने संपूर्ण एजुकेशन लिया है वही टीचर बनकर हमें आगे का अध्ययन करा सकता है। जिसने खुद पूर्ण परमात्मा को प्राप्त किया है वही हमें मार्ग बता सकता है कि ईश्वर के जाने का कौन सा रास्ता है। जिसने ईश्वर का पूर्ण मार्ग प्राप्त नहीं किया वह हमें भी ज्ञान नहीं दे सकता। परमात्मा की भक्ति के पूर्ण साधन और मार्ग का ज्ञान पूर्ण गुरुमुख अथवा संत महात्मा से ही प्राप्त होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं सत पुरख निज जानिया, सतगुरु तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाऊं। अर्थात जो स्वयं प्रभु से मिलाप कर चुका है, ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, वही सच्चा मार्गदर्शक है और वही हमें रास्ता सही बता सकता है कि मैं ईश्वर के इस गली से जाके मिल के आया हूँ। ये ही गली अपना कर आपको भी ईश्वर मिलेगा, और केवल उसके उपदेश के अनुसार सच्ची भक्ति द्वारा ही साधक उस परम पिता परमात्मा से मिलाप कर सकता है। अर्थात जो जा चुका है वही रास्ता बताएगा, अन्यथा हम रास्ता ढूंढते ढूंढते भटक जाएंगे। इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। गुरु के शब्द और गुरु के शब्दों को अपनाना ही होगा। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, सच्चे ईश्वर को प्राप्त करना है तो गुरु की शरण में जाना होगा, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। बहिर्मुखी संसाधनों का इस्तेमाल करके हम ईश्वर के भ्रम में तो घूमते रहेंगे, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभु से मिलने वाला नाम या शब्द हमारे अंतर में है, यानी हमारे अंदर ही है, परंतु सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की युक्ति पूर्ण संत या काबिल मुर्शिद सिखा सकता है, हमारा गुरु सिखा सकता है कि किस तरीके से हम ये कमाई, शब्द की कमाई करके, उसका अभ्यास करके हम ईश्वर से मिलाप कर सकते हैं, जो शब्द के अभ्यास द्वारा स्वयं प्रभु से मिलाप कर चुका है। गुरु नानक साहिब भी फरमाते हैं ओम जय हो, राधा स्वामी की जय हो। अब हम यहीं
इतना आगे का जो है ज्ञान हम कल प्राप्त करेंगे। राधा स्वामी जय हो। गुरु जी की चरण साहब की जय हो। कबीर साहब की जय हो। सावन सिंह जी गुरु जी की जय हो। चरण साहब गुरु जी की जय हो। हुजूर साहब की जय हो। राधा स्वामी महाराज की जय हो।